नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट किस प्रकार से खोलते हैं, उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसके बारे में ये वीडियो लेकर आया हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो फॉर्म है, ये पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट खोलने के लिए ये फॉर्म यूज होता है। साथ ही ये परचेज ऑफ सर्टिफिकेट्स यानी कि पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीम में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये सेम फॉर्म यूज होता है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको पोस्ट ऑफिस में किसी भी स्कीम में निवेश करना है तो ये फॉर्म आपको यूटिलाइज होगा। तो यहाँ पर आपको एक ये ओपनिंग फॉर्म देना होगा। उसके साथ में ये जो सेकंड पेज है, ये केवाईसी का फॉर्म है। चेंज केवाईसी या न्यू केवाईसी अगर आपको करना है तो उसके लिए ये फॉर्म लगेगा। साथ ही एक डिपॉजिट स्लिप लगेगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पे इन स्लिप है। ये डिपॉजिट स्लिप आपको देनी होगी। ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है फॉर्म है, ये फॉर्म को आप पोस्ट ऑफिस में सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा देरी ना हो उसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले से प्रीफिल्ड डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, जो फॉर्म भर्ती करके रखा है, ताकि आपको मैं यहाँ पर इजीली बता सकूं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट खोलना चाहते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि यूज कैपिटल लेटर्स। आपको ये फॉर्म जो भी भर्ती करना है उसमें कैपिटल लेटर्स में ही सारे भर्ती करने हैं। अगर ये आप सेविंग्स अकाउंट खोल रहे हैं तो यहाँ पर आप बेटर है लिख सकते हैं यहाँ पर न्यू एसबी, और अगर आपको चेक की जरूरत है तो विथ चेकबुक यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये मैंने लिख दिया, बट अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं नहीं भी। यहाँ पर अब मेन अगर पॉइंट की बात करें तो टू द पोस्ट मास्टर, यहाँ पर आपको अपना ब्रांच का नाम लिखना है और सिटी का नाम लिखना है। यहाँ पर ये सबसे पहले आपको ये करना है कि जिस पोस्ट ऑफिस में आप जा रहे हैं उसी पोस्ट ऑफिस के ब्रांच का नाम और सिटी नेम लिखना है। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है। ये जो अकाउंट है मैं सिंगल अकाउंट के हिसाब से बता रहा हूँ। सिंगल सेविंग्स अकाउंट अगर खोलने जा रहे हैं तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सिंगल फोटो लगानी है। अगर आप ज्वाइंट खोल रहे हैं तो यहाँ पर मल्टीपल फोटोग्राफ से आप मल्टीपल फोटोग्राफ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए मैडम सर IV मुकेश अग्रवाल। यहाँ ये जो फॉर्म है मैं मेरे नाम से भर्ती कर रहा हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पर देख के इस जगह में अपने नाम को रिप्लेस कर सके। यहाँ देखिए सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सेविंग्स, RD, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, TD, MI, सीनियर सिटीजन, PPF, सुकन्या, KVP, NSC। तो आप किसी भी स्कीम के लिए ये फॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जैसे SBI अकाउंट कहा है सेविंग्स अकाउंट, तो आपको सेविंग्स पे टिक कर देना है। एडिशनल फैसिलिटी आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है, जैसे कि चेकबुक। अगर आपको चेकबुक रिक्वायर है तो यहाँ पर आप इस कॉलम में टिक कर सकते हैं। और साथ ही आधार सीडिंग अगर कराना है, ATM कार्ड लेना है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग अगर लेना है तो वो भी कर सकते हैं। बट ध्यान में रखिएगा यहाँ पर सिर्फ टिक करने से नहीं होगा। ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रिस्क्राइब फॉर्म टू बी एनक्लोज्ड, यानी कि इनके एक अलग से फॉर्म आते हैं जो कि आपको इस फॉर्म ओपनिंग फॉर्म के साथ देना होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैंने सेविंग्स अकाउंट ओपन करते समय टिक किया था, बट मेरा मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग एनेबल नहीं हुआ, क्योंकि वह ये फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं। यहाँ देखिए इंश्योरेंस पेंशन प्रोडक्ट्स के लिए भी लिखा गया है प्रिस्क्राइब फॉर्म टू बी एनक्लोज। तो आपको हर एक स्कीम के लिए एक फॉर्म इसके साथ अटैच करना होगा। जैसे कि मैंने कहा ये सिंगल अकाउंट ओपन कर रहा हूं, तो यहाँ अकाउंट होल्डर में सिंगल सेल्फ लिखेंगे और अकाउंट टाइप में यहाँ सिंगल रहेगा। अगर आप ज्वाइंट खोलते हैं तो आइदर और सर्वाइवर ज्वाइंट बी और ऑल और सर्वाइवर ज्वाइंट है। ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी क्या होता है इसके ऊपर एक मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, अगर आप नहीं जानते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर ये सेविंग्स अकाउंट आप चाइल्ड के नाम से ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो पहला पॉइंट है, यहाँ पर आपको चाइल्ड का नाम लिखना है, उसके डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है और गार्डियन का नाम लिखना है। बट ये ऑप्शनल है, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दे दिया, क्योंकि फॉर्म पूरा इसी तरह से फिल होता है। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर बच्चों के नाम से अगर खोलें तो कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। तो सिर्फ आपको ये एक यहाँ पर डिटेल्स ऐड करनी है अगर आप माइनर के नाम पर अकाउंट खोल रहे हैं तो। सेकंड पॉइंट में यहाँ आप देख सकते हैं अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम आपका 500 रुपए का बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जस्ट 1000 रुपए डाल दिया है। 1000 रुपए वर्ड्स और फिगर में आपको लिखना है। यहाँ पर आपको कैश लिख देना है, क्योंकि ये कैश के थ्रू हम दे रहे हैं। और बात करें अगर नेम ऑफ एप्लीकेंट की, तो जो अकाउंट होल्डर है उसको अपना नाम यहाँ पर लिखना है। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। तो यहाँ आपको सबसे पहले अपना नाम लिख देना है। नेम ऑफ हस्बैंड, फादर, मदर, तो आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम, हस्बैंड का नाम, जैसे आप अकाउंट खोल रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर जेंडर लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। आधार नंबर मैंडेटरी हो गया है, पैन नंबर भी कंपलसरी है।
और यहाँ पर जो फोर्थ, यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं CIF-ID, ये उन लोगों के लिए जिनका पोस्ट ऑफिस में पहले से अकाउंट किसी भी स्कीम में निवेश है, तो उसकी एक CIF-ID होती है, तो उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपने सेविंग्स अकाउंट नहीं खोला है बट कोई भी स्कीम में निवेश किया है, चाहे KVP हो, NSE हो, तो उसकी एक CIF-ID होती है, उसको आप यहाँ पर लिखकर उसके थ्रू भी आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस में आपको एड्रेस डाल देना है, परमानेंट एड्रेस में आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस जो है वो डालना है। याद रखिएगा, आपका प्रेजेंट एड्रेस जो भी रहता है आधार में, उसी हिसाब से वो पासबुक में एंट्री होता है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये भी डालना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो उसे भी आप यहाँ पर डाल दीजिए। ये भी एक ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी स्टार मार्क है वो कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पर पैन नंबर है, तो यहाँ पर भी आप देखिए स्टार मार्क दिया हुआ है। यहाँ पर अभी एक सुविधा आप कर सकते हैं कि अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आप फॉर्म 60 देकर अकाउंट खोल सकते हैं, बट आपको 6 महीने के अंदर पैन कार्ड सबमिट करना होगा। अगर आप पैन कार्ड सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा। तो बेहतर यही रहेगा कि आप पैन कार्ड पहले इश्यू कर लीजिए, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए स्पेसिमेन सिग्नेचर दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 1, 2, 3 सिग्नेचर करना है और अपना नाम लिख देना है। अगर सिंगल है तो सिंगल और ज्वाइंटली है तो ज्वाइंट के हिसाब से करना है। अब अगर इसके पीछे की साइड की बात करें तो इसमें आपको कुछ यहाँ पर कोई भी पार्ट फिलअप नहीं करना है, ये आपको यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर के बाद यहाँ नॉमिनेशन का पार्ट आ जाता है, तो आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद आपको जिसको भी नॉमिनी बनाना है तो यहाँ पर आप नॉमिनी डाल सकते हैं, जो भी रिलेशन है तो यहाँ पर आप रिलेशनशिप लिख दीजिए और उसका एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। और शेयर में आप 100%, अगर एक नॉमिनी बना रहे हैं तो 100%, 2 नॉमिनी बना रहे हैं तो 50-50% आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पार्ट आता है सिग्नेचर ऑफ विटनेस का, तो आपको यहाँ पर 2 विटनेस रिक्वायर रहते हैं, तो उनका सिग्नेचर और जो भी नाम और एड्रेस आपको यहाँ पर सिंपली मेंशन करना है और यहाँ पर सिग्नेचर एक करना है। तो टोटल इस फॉर्म में अगर बात करें पहले फॉर्म के पार्ट की, तो इसमें टोटल 5 सिग्नेचर करना है, 1, 2, 3 यहाँ पर, और पीछे के साइड में 4 और 1 5। तो ये हो गया मेन फॉर्म के बाद। अब इसके साथ जो KYC फॉर्म लगता है, पहली बार अगर आप ओपन कर रहे हैं तो न्यू, यहाँ पर देखिए न्यू KYC फॉर्म है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर फोटो लगवानी है, यहाँ फोटो लगानी है, और जहां जहां मैंने टिक किया हुआ है यहाँ पर आपको साइन करना है। यहाँ 1, 2 साइन और इस जगह पे जो है यहाँ 3रा साइन। टोटल इस फॉर्म में KYC के फॉर्म में 3 साइन होगा। और ये जो पार्ट है बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको नाम अपना कैपिटल लेटर्स लिखा है, कैपिटल लेटर्स में लिख देना है, और जो भी आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर है, उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पैन और आधार का मेरे पास है तो इजीली अकाउंट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर पैन नंबर और आधार नंबर एड्रेस को मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। तो ये जो पार्ट हो गया, ये अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म हो गया है। अगर बात करें तो इसके साथ आपको एक डिपॉजिट स्लिप लगेगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1000 रुपए लिखा था, आप देख सकते हैं। तो ये 1000 रुपए की एक डिपॉजिट स्लिप भी मैं दूंगा। तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, न्यू SB अकाउंट, SB पे टिक कर देना है, डेट आपको मेंशन करनी है, अपना नाम, 1000 रुपए, और कैश में आप पेमेंट कर रहे हैं, साथ ही सिग्नेचर करना है। तो सिंपली ये आपको सारा स्टेपल करके आप काउंटर में दे देंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर अकाउंट कब ओपन होगा, आपको साथ में यहाँ पर अपने ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, यानी कि पैन कार्ड और आधार कार्ड है तो उसकी एक अटेस्टेड कॉपी खुद सेल्फ सिग्नेचर करके इसकी जेरोक्स कॉपी इसके साथ लगाकर सबमिट कर दीजिए। ये जो पार्ट है जो कि मैंने फिलअप नहीं किया है, यहाँ पर देखिए काउंटर फाइल फॉर कस्टमर, तो ये भी आप फिलअप कर लीजिएगा। आपको सिर्फ इसमें नाम, अपना पोस्ट ऑफिस का नाम, अपना नाम, डेट और अमाउंट जो आप जमा कर रहे हैं वो भर्ती करके यहाँ पर सील स्टाम्प मरवा के ले लेना है। अगर आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप ये पार्ट जो है आप दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी आपकी सेविंग्स अकाउंट आपको लेने के लिए जाना होगा तो ये पार्ट आप दिखाएंगे तो आपको आपकी सेविंग्स पासबुक दे दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है फॉर्म ओपन अकाउंट करने का। पोस्ट ऑफिस में आप अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM कार्ड, चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। अब जो नया सिस्टम आ गया है, आप घर बैठे भी पोस्ट ऑफिस की बहुत सारी स्कीम में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि TD में, RD में, NSE, KVP में भी घर बैठे ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग से सारी जानकारी दी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।